गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सीबीएसई चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिक फार्मूला का साथ। ठीक है, तो बच्चे आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अभी शुरू करते हैं। तो पहला जो फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसको पी ऑफ ई लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। मतलब जो एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसको सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हैं, उसको सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हैं। ये बोला जाता है एस इक्वल टू क्या होता है, उसको एस इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट दे के क्या क्या लिख सकते मैं, जब एक कॉइन को टॉस किया गया, हेड और टेल लिख सकेंगे। जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए, हेड आने का चांसेस, कोई पूछा हेड आने का चांसेस कितना है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है 0 से लेके 1 तक। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी नहीं होता वो 0 होता है, और सर्टेन इवेंट मतलब वो निश्चित रूप में जो होगा वो 1 है। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट मतलब दोनों का सम, कौन सा दोनों, जो इवेंट है और जो नॉट इवेंट है, दोनों का सम होगा 1। ये है कॉम्प्लीमेंटरी का फॉर्मूला। तो सैम्पल स्पेस पहले बता दिया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब एक लूडो गुटी को टॉस किए तो वहाँ 1 से लेकर 6 तक वो पूरा सेट होता है, विद इन सेकेंड ब्रैकेट में रखेंगे, वो है मेरा सैम्पल स्पेस। इवेंट मतलब जो फेवरेबल आउटकम, मतलब सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस में ही है वो फेवरेबल आउटकम। वो जो इवेंट है वो ज़रूर सैम्पल स्पेस में ही होगा। ठीक है, और लाइकली इवेंट मतलब दोनों इवेंट का ऑकरेंस सेम होगा। ठीक है, जैसा कि लाइकली इवेंट मतलब एक पी ऑफ एच, एक मतलब कॉइन को टॉस करने से पी ऑफ एच एंड ई एंड एच का, सॉरी E1 और E2, एच और टेल को हम लोग हेड एंड टेल दोनों चांसेस सेम है, तो दोनों इवेंट क्या लाइकली इवेंट। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर कॉइन मतलब जो कॉइन अनबेस्ड कॉइन, जो कॉइन का हेड या तो टेल आने का चांसेस सेम है। कोई हेड पड़ने का चांसेस ज़्यादा है एंड जैसा कभी कभी बोला जाता है कॉइन को टॉस किया गया, पर 2 बार हेड आएगा उसके बाद टेल आएगा, ये फेयर कॉइन नहीं है। ठीक है, दोनों का चांसेस सेम लेवल में है, वो है फेयर कॉइन। तो टोटल नंबर व्हेन टॉसिंग ए कॉइन, जब कॉइन को टॉस करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, हेड या तो टेल में पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया हेड चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम होगा हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 इक्वल टू 0.5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट ही तो 0 होता है, 0/टोटल मतलब 0। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पी ऑफ ई दिया है, पी ऑफ नॉट ई बा ईयर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बोला है, तो दोनों का सम 1 होता है, 1 से माइनस करने से निकल जाएगा। उसके बाद जो होता है ए डाई इज थ्राउन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट मतलब इसमें कौन सा इवेंट नंबर है, टोटल आउटकम्स को पहले लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक डाइस में होता है, तो उसका कितना काउंटिंग करने से 6 है। इवेंट नंबर कौन सा है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो कितना है 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल 6। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 मार्क उससे बड़ा, 2 मार्क या तो 3 मार्क का क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम ए वेल शाफ्ट डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो 52 कार्ड का अंदर रेड कार्ड कितना है उसको देखना है। कार्ड का अंदर कौन सा कार्ड कितना नंबर का है उसको अच्छा से देखना है। स्पेड कितना है, हार्ट कितना है, डायमंड कितना है, क्लब कितना है। तो 2 कार्ड सेम कलर का होता है, 2 कार्ड का सेट जो होता है कौन सा, जैसा रेड कार्ड में आता है हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक कार्ड में आता है स्पेड एंड क्लब। तो कितना है 13 + 13 26 कार्ड है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 26 डिवाइडेड बाय 52। उसके बाद ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स एंड
2 ग्रीन बॉल्स। ए बॉल इज़ ब्राउन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली हम उठाए। रैंडमली मतलब कुछ भी नहीं देख के, चूज़ नहीं करके उठाए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने का चांसेस कितना, पहले मैं देख लेंगे रेड बॉल कितना है, 5 है। तो रेड बॉल 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना 5 + 3 + 2 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ग्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 में ब्लू कितना है, ब्लू है 3 एंड ग्रीन 2, 3 + 2 कितना है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ग्रीन कितना होगा 5 बाय टोटल। उसके बाद 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो मुझे एटलीस्ट सब में हेड प्रेजेंट रहना चाहिए, 2 होने से कुछ इश्यू नहीं, बट मुझे हेड चाहिए। तो टी क्रॉस गिर जाएगा, तो क्या क्या है 1 2 3, तो टोटल नंबर आउटकम्स 1 2 3 4, सैम्पल स्पेस 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 डिवाइड 4 एंड मुझे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अभी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, उससे बड़ा। तो ए कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम ए वेल सर्व्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या क्या है उसको पहले जानना होगा। फेस कार्ड क्या क्या होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, ठीक है। तो ईच फेस कार्ड कितना करके होता है 4, 4 करके होता है। तो 4 + 4 + 4 कितना 12 है। तो नंबर ऑफ फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना, नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड, 3/13, 12/15 मतलब काट के 3/13। तो नॉट ए फेस कार्ड 1 से माइनस कर देने से ही आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्वेश्चन दिए हों, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना। अगर कुछ इसमें समझने में दिक्कत हो मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना। और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करूँगी कल। ओके, बाय।